समय जब इतनी तेजी से भाग रहा है, समय बहुत तेजी से भागता, और यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा भी कहते हैं हम अपने वर्ष शब्द की नहीं बिताते हैं। जैसे एक शब्द हमारे मुंह से निकल के चला जाता है, एक साल हमारा समाप्त हो जाता है, उस साल की सारी यादें, घटनाएं, शब्द हमारे मुंह से जो निकले हुए होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक दिन हमारा ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये वर्ष 2020 भी समाप्त हो जाएगा, और एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये एक सत्य है। साल का ये आखिरी महीना, इस वर्ष 2020 का ये आखिरी महीना जहां हमें ये बता रहा है कि वर्ष समाप्त होने जा रहा है, कुछ ही दिनों के बाद ये साल खत्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ा सच है कि एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, एक दिन मेरा जीवन समाप्त होगा, शारीरिक जीवन इस संसार में, और आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक दिन आप सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। पर इससे पहले कि जीवन समाप्त हो, इस भजन के अंदर परमेश्वर के महान जन ने एक बड़ी खूबसूरत प्रार्थना करी है। भजन संहिता 90 उसकी 12 आयत में कहते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा भजन संहिता 90 उसकी 1 से 12 आयतों में इस शारीरिक जीवन की बात कर रहे हैं, इंसान के जीवन की बात कर रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि जीवन जल्दी से बीत जाता, सुबह उगने वाली घास के समान है ये जीवन। जैसे घास सुबह उगती है, शाम को मुरझा जाती है, वैसे ये जीवन भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको ये समझ दे कि हमारे दिन गिने हुए हैं, हमारे वर्ष गिने हुए हैं, हमारे दिन गिने हुए हैं, हमारी जो आयु है, हमारी जो एज है, हमारा जो जीवन है वो लिमिटेड है, एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास। आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, एक सिवाना है, एक बाउंड्री है जो परमेश्वर ने बांधी है हमारे जीवन के लिए, कि इतने वर्ष के बाद ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हम सब अपना जन्मदिन जानते हैं, अपनी बर्थ डेट हमें पता है, मृत्यु का दिन सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। जब वो दिन आएगा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, पर उससे पहले परमेश्वर के ये महान जन प्रार्थना करते हैं कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या आप बुद्धिमान हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपके दिन गिने हुए हैं? आज शाम को ये परमेश्वर की इच्छा है कि इस वचन को सुनने के बाद इस वचन को सुनने वाला हर एक जन बुद्धिमान हो जाए। अब बुद्धिमान कौन है? क्या वो जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत डिग्रियां हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्या ये लोग बुद्धिमान हैं? वो व्यक्ति जिसने बहुत सारी डिग्रियां कमाई हैं, क्या वो बुद्धिमान है? परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल, नीति वचन की किताब में इसका उत्तर देता है। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, या जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आदर नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, पवित्र बाइबल कहती है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान बनता जाता है। अगर आपको बुद्धि चाहिए, अगर आपको बुद्धिमान बनना है, अगर आपको वाइज बनना है, अगर आपको विजडम चाहिए, तो उसका रास्ता पवित्र बाइबल बताती है कि आपको परमेश्वर के भय में रहना होगा। जितना आप परमेश्वर के भय में आएंगे, जितना आप परमेश्वर को आदर देंगे, जितना आप परमेश्वर को इज्जत देंगे, जितना आप परमेश्वर को समय देंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि खुलेगी। इस संसार के अंदर एक कहावत चलती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इंसान का जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि उलट जाती है। पवित्र बाइबल बताती है बुद्धि को सही करने वाला और उलटने वाला परमेश्वर है। संसार में वो लोग
जो परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर उनकी बुद्धि को उलट देता है और फिर वो अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं या ऐसे निर्णय लेते हैं कि उनका जीवन विनाश के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उनके जीवन में, घर परिवार में विनाश आ जाता है। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने संसार में कितनी डिग्रियां कमाई हैं, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। पवित्र बाइबल ये बताती है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आदर नहीं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर को समय देना नहीं, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं या क्या है, या आपने कितनी डिग्रियां हासिल करी हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय होता है, सिर्फ वही बुद्धिमान है, पवित्र बाइबल ये बताती है। और मूसा कहते हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब ये समझ हमारे अंदर रहेगी कि हमारे दिन गिने हुए हैं, पवित्र बाइबल बताती है आत्माओं को देने वाला और वापस लेने वाला परमेश्वर है, जीवन को देने वाला और समाप्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे दिन गिने हुए हैं। तो जब ये समझ, इस रियलाइजेशन के अंदर एक इंसान आ जाएगा, तो वो बुद्धिमान हो जाएगा, फिर वो गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। आज इस संसार की ऐसी हालत क्यों हो गई है? क्योंकि ये संसार परमेश्वर को भूले हुए था। ये संसार परमेश्वर को भूले हुए था, हमारे देश के लोग परमेश्वर को भूले हुए थे, हमारे समाज के लोग परमेश्वर को भूले हुए थे, इसलिए आज ये संसार इस परिस्थितियों में है। और इस 2020 की घटनाएं चीख चीख के हमें कह रही हैं कि हम इस बात को समझ लें। इस साल का आखिरी महीना चीख चीख के हमें संदेश दे रहा है, एक दिन ये वर्ष समाप्त हो जाएगा, एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं। परमेश्वर के महान जन मूसा कहते हैं हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या आप बुद्धिमान हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का आदर है? क्या आपको पता है कि एक दिन आपका यह जीवन समाप्त हो जाएगा? नॉलेज तो सबको होती है, पर क्या आप इस रियलाइजेशन में रहते हैं? 22 साल की पासवानी खिदमत में बहुत सी बार लोग प्रार्थना के लिए और काउंसलिंग के लिए आते हैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेके। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति ने मुझसे शेयर किया, जो बहुत अमीर थे, बहुत पैसा उनके पास था, कई बंगले थे, लग्जरियस कारें थी। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। मैंने कहा क्यों? कि मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई मेरे सामने बिल्कुल, तो अब मुझे लगता है कि ये जीवन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। मेरा जीवन मैं तो हमेशा नहीं जीऊंगा, ये जीवन तो बहुत थोड़े से समय का है। मेरा बंगला, मेरी कारें, लग्जरी कारें, बंगला, पैसा, ये तो सब यही रह जाएगा। तो मैंने कहा क्या आप पहले ये नहीं जानते थे? कि नहीं जानते तो थे, पर जब वो डेथ देखी तब वो रियलाइजेशन आया, वो एहसास आया। और ऐसा ही होता है ना, हमारे पड़ोस में जब डेथ होती है, जान पहचान वालों में डेथ होती है, जब जाके कंडोलेंस दे आते हैं, सांत्वना के 2 शब्द बोल जाते हैं, पर जब मौत आके हमारे घर में खड़ी हो जाती है, हमारा कोई बहुत अजीज जाता है, तब मौत का एहसास होता है कि मौत क्या चीज है। मूसा कहते हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। 22 साल की बाजवानी खिदमत में न जाने कितने फ्यूनरल्स मैंने दिए, और उस फ्यूनरल पे मैं हमेशा लोगों के चेहरों को देखता हूं कि क्या इन लोग, ज्ञान तो सबके पास है, पर क्या ये रियलाइजेशन है कि ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा या राख में मिल जाएगा। आज संसार के कितने लोग क्यों परमेश्वर से दूर हैं, क्यों गलत कामों से पैसा कमाते हैं, क्यों अपराध करते हैं, क्यों ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए? क्योंकि इस रियलाइजेशन में नहीं है कि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप किसके लिए पैसा जमा कर रहे हो? आप किसके लिए गलत काम कर रहे हो? वो सब कुछ जो आपने जमा किया वो तो एक दिन यही रह जाएगा। आपका जीवन सुबह उगने वाली घास के समान है, शाम को मुरझा जाएगा। और समय भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। जैसे साल पूरा निकल गया 2020,
एक दिन मेरा और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर आप इससे पहले के जीवन समाप्त हो, इससे पहले के वर्ष समाप्त हो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो आज बुद्धिमान हो जाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने सांसारिक तौर पे पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, पर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं, परमेश्वर का आदर आपके जीवन में नहीं, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। अगर बुराइयों में लगातार बुराइयों में अपना जीवन आप जीते हैं, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं और अपने जीवन का विनाश करने जा रहे हैं। हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज जब हम समय, जीवन और दिनों की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बल्कि बिल्कुल आरंभ में चलेंगे। उत्पत्ति की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, बुक ऑफ जेनेसिस, इसके अंदर से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने ये जो भजन आपके सामने पढ़ा, इसके अंदर मूसा कह रहे हैं कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 हो जाए। मूसा को परमेश्वर ने बहुत ताकत दी थी, बहुत सामर्थ दी थी, वो 120 वर्ष तक जिए थे। लेकिन पवित्र बाइबल, जैसे मैंने इस भजन को पढ़ा, यहाँ पे वचन बताता, पवित्र बाइबल ने एक सिवाना हर इंसान की लाइफ के चारों तरफ बना, एक एवरेज लाइफ बना दी है हर इंसान की, वो है 70 साल। ताकत की वजह से 80 साल भी चली जाती है, और ज्यादा ताकत हो तो और ज्यादा चली जाती है, पर एक बाउंड्री, एक एवरेज इंसान की बना दी है, वो है 70 साल। पर आपको पता है, पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले तो जानते हैं कि शुरू में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, क्या आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में कि इंसान कितना जीता था? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से निकाल लीजिए, पहली किताब, उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय। और यहाँ पे उस समय के पहले व्यक्ति आदम के बारे में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत कहती है कि इस संसार का जो पहला आदमी था वो 930 साल तक जिया था। इसके बाद आगे चलते हैं। 6ठी आयत में उसके बेटे शेत के बारे में लिखा हुआ है कि उसका जो बेटा था शेत, और उसकी मृत्यु के बारे में 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसकी उम्र के बारे में भी उत्पत्ति 5:8 में इस तरह से लिखा हुआ है, इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। उत्पत्ति की किताब, इसकी 5वें अध्याय की कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आरंभ में आदम से लेके और उसके जो वंशज हुए वो कितने वर्ष जीते थे, और इसमें क्या संदेश है वो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज हम सीखेंगे। इसके बाद शेत के बाद आगे चलेंगे तो एनोश उसका बेटा हुआ, और इस एनोश के बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब, इसके 5 अध्याय की 11 आयत में। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 साल की हुई, है ना, सब 900 साल से ऊपर। फिर 12 आयत से पढ़ते हैं तो केनान के बारे में लिखा है, उसके बेटे केनान के बारे में, और उत्पत्ति 5:14 में लिखा है, इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। फिर आगे चलते हैं तो महलेल आता है, और उसके बारे में लिखा उत्पत्ति 5:17 में कि इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। फिर इसके बाद जेरेत आ जाता है, और जेरेत के बारे में लिखा उत्पत्ति 5:20 में, इस प्रकार जेरेत की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। जस्ट इमेजिन 962 ईयर्स एक इंसान जिया। फिर आगे हनोक आया, हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया था, और उसके बाद मतूशेलह आया। अब ध्यान से सुनिए मतूशेलह की उम्र, उत्पत्ति 5:27 में लिखा है, इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। ये सबसे ज्यादा जिया था, जो रिकॉर्डेड जो एज है बाइबल के अंदर वो इसकी है मतूशेलह की। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, येरेद 962 साल, मतूशेलह 969 साल, आदम 930 साल। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय में के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार, उस समय इंसान 900 वर्ष से लेके और 1000 वर्ष के बीच में जीते थे। जस्ट इमेजिन क्या टाइम मिलता था इंसान को।
900 वर्ष से लेके और 1000 वर्ष के बीच की आयु, 930 साल, 962 साल, 969 साल। नॉट जस्ट इमेजिन, थोड़ी कल्पना कीजिए कि ये इतना टाइम आपको मिल जाता हो आज के टाइम में। सोचो 900 साल तक, 900 साल तक क्या करोगे आप? आज का ये जो टाइम है, आज के टाइम जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये जो इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मूवीज हैं, एंटरटेनमेंट है, 900 साल का जीवन। वाह, सोचिए जरा, 900 साल का जीवन मिल जाए तो क्या करोगे आप? पवित्र बाइबल बताती है कि आप क्या करोगे। ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा उत्पत्ति किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर, ये सारी लंबी लंबी आयु, इसके अगले ही अध्याय 6ठे अध्याय में परमेश्वर ने इस आयु को काट दिया, और वहां पे परमेश्वर ने इस आयु को काट के 120 वर्ष कर दिया। उत्पत्ति किताब 6ठे अध्याय के अंदर ये वर्णन है कि परमेश्वर ने, सोचिए क्या एक प्लेजर था इंसान के लिए, एक कितना लंबा पहले समय हुआ करता था कि इंसान 900 वर्ष से लेके 1000 साल तक जीता था। पर क्यों काटा परमेश्वर ने? पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जब देखा इंसान को तो परमेश्वर ने ये देखा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्यों काटा उस समय को? परमेश्वर ने देखा कि ये समय जो मैं इंसान को दे रहा हूं, इससे इंसान सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। इंसान के मन में जो हो रहा है वो सिर्फ बुरा हो रहा है, ये जो काम कर रहा है सिर्फ बुरा कर रहा है, मुझसे सिर्फ दूर दूर और दूर जाता जा रहा है। ये समय जो मैं इंसान को दे रहा हूं, इससे ये अपना ही नुकसान कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान से वो समय ले लिया, और 900 साल से 1000 साल तक जो इंसान जीता था उसकी आयु कर दी 120 वर्ष। सोचिए जरा, 120 साल एक एवरेज कर दिया, और आगे चल के ये 70 साल हो गई। मैंने आपके सामने भी पढ़ा साम 90 के अंदर कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 हो जाए। 1000 साल, 900 से 1000 साल के बीच में जो एज होती थी, पहले 120 हो गई, फिर 70 या 80 हो गई। आज जितने भी जवान लोग, जितने बच्चे और जवान इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इंसान ने अपना टाइम वेस्ट किया। वो टाइम, वो समय जो परमेश्वर ने इंसान को दिया, शुरू में परमेश्वर ने देखा ये अपने समय से सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहा। जो टाइम मैं इसको दे रहा हूं, जो वक्त मैं इसको दे रहा हूं, उससे ये सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। मुझसे दूर जाके पापों का जीवन जी के ये सिर्फ अपने आप को मार रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने वो समय ले लिया। 900 साल से 1000 साल का जो जीवन था वो 120 का हो गया, फिर वो 70 का हो गया। और इस 70-80 साल के जीवन के बारे में मूसा कहते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नहीं बिताते हैं। हमारा जीवन क्या है? सुबह उगने वाली घास के समान है। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं ऑनलाइन, ये परमेश्वर का सवाल है आपके लिए, क्या आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसे स्टूडेंट को रोते हुए देखा है जो फेल हो जाता है और उसको इस बात का दुख होता है कि उसका 1 साल बर्बाद हो गया? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में कई बुजुर्गों को, जब परमेश्वर का वचन और आत्मा उनके हृदय को छेदता है, उनकी आत्मा को झकझोरता है, उनके जीवन को झकझोरता है, कई बुजुर्गों को मैंने पासबानी खिदमत में बुजुर्गों को रोते हुए देखा, फूट फूट के रोते हुए देखा है कि हमने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया, परमेश्वर से दूर और परमेश्वर से अलग। ये वचन जो आज हमें मिला, काश हमें तब मिलता जब हम बच्चे थे, काश हमें तब मिलता जब हम जवान थे, काश हमें तब मिलता जब हम टीनेजर्स थे। फूट फूट के रोते हुए देखा है मैंने कई बुजुर्गों को। बड़ा दुख होता है उस समय जब एक इंसान अपने जीवन के अंतिम समय में ऐसा सोचता है, ऐसा लगता है उसको कि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा पूरा जीवन वेस्ट हो गया। पवित्र बाइबल के अंदर एक व्यक्ति हुआ, राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने कहा था मांग, तू क्या मांगता है? उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने खुश होकर उसको बुद्धि भी दी, धन भी दिया, ऐश्वर्य भी दिया, प्रसिद्धि भी दी।
पर अपने जीवन के अंतिम समय में उसने काफ़ी ऐसे काम भी किए, बहक के, भटक के, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे। पर इस संसार का सबसे धनी राजा अपने जीवन के अंतिम समय में पता है क्या कहता है? सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। दौलत के अंबार पे बैठा हुआ वो राजा कहता है सब व्यर्थ है, सिवाय इसके कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं को पूरा करे। अगर परमेश्वर का भय नहीं आपके जीवन में तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। और इस साल के आखिरी वर्ष में परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया, प्रेम, अनुग्रह से वचन आपके लिए दिया है कि आप अपनी मूर्खता में इस वर्ष का और अपने जीवन का समापन न कर लें। अभी समय है इस साल के खत्म होने में, अभी समय है आपके जीवन के समाप्त होने में, अभी समय है, संभल जाइए। अभी भी अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का मूल्य सलीब पे चुकाया। पवित्र बाइबल कहती है हर मनुष्य को उद्धार पाने के लिए सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। जो ऐसा करता है उसकी आत्मा नरक की आग से बच जाती है। अभी भी आपके पास अवसर है अपनी आत्मा को नरक की आग से बचाने का। वरना जो उदाहरण मैंने आपको दिए कि जवान बच्चे फेल होने पे उतना मातम नहीं बनाते जितना बड़ा मातम बुजुर्गों का होता है, पर उससे भी एक बड़ा मातम है जो नरक के अंदर वो आत्माएं मनाएंगी जो नरक के अंदर जाएंगी। अगर ये छोटा सा आपका शारीरिक जीवन बिना प्रभु यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के समाप्त हो गया तो आपकी आत्मा नरक की आग में जाएगी जलने के लिए, और अनंत काल का समय और जीवन वहां पे होगा। वहां पे आपके पास मातम मनाने के लिए, विलाप करने के लिए अनंत काल का समय होगा कि मुझे जो थोड़ा सा समय मिला था अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आने का, मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। अभी भी समय है। आज इस वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आत्मा में ले लीजिए। आपके दिन गिने हुए हैं, एक गिने हुए दिन समाप्त हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि वो समय आए, इससे पहले कि आपके गिने हुए दिन समाप्त हों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम हर रोज बुद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और जैसे मैंने कहा, पवित्र बाइबल बताती है नीति वचन की किताब में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के महान जन मूसा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बुद्धिमान होने से पता है क्या होगा मेरे प्रियो? बहुत ढेर सारी आशीषें आएंगी, लेकिन एक विशेष आशीष, एक खास आशीष जिसकी आज के समय में लोगों को खास जरूरत है, वो सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति को मिलती है। आज इस संसार के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि अरे क्या हो गया, ये कैसा टाइम आ गया। पर बुद्धिमान लोग परेशान नहीं है, पता है। अगर आपको सुनना बुरा लग रहा हो तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, पर ये एक सच है। इस समय बुद्धिमान लोग सिर्फ आराम से हैं, बुद्धिमान लोग सिर्फ शांति से हैं। पर जो बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर से दूर है, वो परेशान हो रहे हैं कि ये कैसा समय आया है। जब परमेश्वर किसी को बुद्धिमान बनाते हैं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के भय और परमेश्वर की इज्जत करते हुए चलता है, परमेश्वर के को समय देके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, तो उसको जो बुद्धि आती है, उस बुद्धि से जो ब्लेसिंग आती है, उसी ब्लेसिंग्स में से एक बड़ी ब्लेसिंग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप इस रेफरेंस को, शायद को नोट कर लें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें ये ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। एक बुद्धिमान को क्या ब्लेसिंग मिलती है? पवित्र बाइबल अगर आपके पास है तो मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 8 वर्स 5। सबोपदेशक 8:5 में इस तरह से लिखा है,
जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और ध्यान से सुनिए, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। क्या पढ़ा मैंने परमेश्वर के वचन में से आपके सामने? बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। आज जितने बुद्धिमान लोग हैं ना संसार के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो आराम से हैं। क्यों? क्योंकि वो समय और न्याय का भेद जानते हैं। ये न्याय शुरू हो गया है परमेश्वर का। ये संसार जो बेतहाशा भागे जा रहा था ना परमेश्वर से दूर, जजमेंट के सामने आ गया है, परमेश्वर के जजमेंट के सामने आ गया है। आज सांसारिक लोगों की बस यही इच्छा है, बस वो वैक्सीन आ जाए तो शायद हम बच जाएंगे इस कोरोना से, और कोरोना चला जाए तो वापस हम वैसी अपनी पुरानी जिंदगी जिएंगे। नहीं, अब समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। ये पूरा संसार परमेश्वर के जजमेंट के सामने आ गया है। हर वो जन जिसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आज जजमेंट के सामने खड़ा है। और जजमेंट की इस आती हुई पहली ड्रॉप्स की वजह से वो सारे जीवन परेशान हैं। पर बुद्धिमान लोग आराम से, उन्हें पता है क्या हो रहा है संसार में, उन्हें पता है क्या हो रहा है हमारे देश में। मैंने आपके सामने वचन में से पढ़ा, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसके बाद परमेश्वर को आप समय देंगे, खूब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, और परमेश्वर आपको समय और न्याय को समझने की बुद्धि देंगे कि अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी क्या समय चल रहा है और ये क्या हो रहा है। बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में, दुष्ट लोग परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते। दुष्ट लोग परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते, पर बुद्धिमान समझते हैं परमेश्वर के न्याय को। अपनी पास्टरल मिनिस्ट्रीज में मैंने देखा अपने समाज के कई ऐसे लोगों को परमेश्वर का न्याय करते हुए जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता। वचन में लिखा, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। या मूसा क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब बुद्धिमान होगा तो क्या होगा? बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। अगर आप बुद्धिमान हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चारों तरफ परिस्थितियां हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं। और परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी। परिस्थितियां ठीक होने की प्रार्थनाएं मत करिए, अपने आप को सही करने की प्रार्थनाएं करिए। अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक करिए, अपने आप को ठीक करिए। और जब अपने आप को ठीक कर लें तो फिर अपने परिवार को देखिए, अपने आप को ठीक करिए, अपने परिवार को ठीक करिए। दूसरों की तरफ देखने का टाइम चला गया। 22 वर्ष की पासबानी खिदमत में मैंने देखा बहुत से लोग में अपने समाज के अंदर, उनको अपना जीवन दिखाई नहीं देता, अपना परिवार दिखाई नहीं देता, दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, हमेशा दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों की बातें करना। वो टाइम चला गया। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं या बुद्धिमान, सोचिए। परमेश्वर के जन मूसा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अगर बुद्धिमान बनना है तो ये एहसास भी अपने अंदर रखना है कि मेरी ये जो लाइफ है ये काउंटेड है, मेरे ईयर्स काउंटेड हैं, ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर इससे डरना नहीं है। जो वचन हमें मिला लास्ट संडे को, हमारे पास तो एक अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हमने स्वीकार किया, तो हमारी आत्मा नरक की आग से सुरक्षित है और वो स्वर्ग में जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इस वर्ष 2020 में क्यों हुआ ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक? क्यों हुआ? एक बाड़ा बांधा परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति के चारों तरफ, जो परमेश्वर को छोड़ के उससे दूर दूर और दूर भागे जा रही थी। परमेश्वर ने अपने बड़े प्यार से ये किया है। मेरे प्रियो, अगर आप बुद्धिमान होंगे तो समय और न्याय का भेद जानेंगे। अभी तो न्याय की शुरुआत है, अभी तो ये एक छींटा पड़ा है, आगे और छींटे पड़ेंगे, तेज बरसात आएगी, एक धारा आएगी
जो सारे दुष्टों को बहा के ले जाएगी। अगर आप मूर्ख हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, उस धारा में बह जाएंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब बुद्धिमान होंगे तो क्या होगा? समय और न्याय का भेद हम जान सकेंगे। क्या आज आप परेशान हैं तो क्यों हो रहा है इस देश में ऐसा? क्यों लॉकडाउन हो गया? क्यों ये हो गया? क्यों वो हो गया? संसार में क्यों ऐसा हो रहा है? तो आपको बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। और ट्रेमेंडस ब्लेसिंग, न्याय का भेद जानना, समय का भेद जानना। पवित्र बाइबल के अंदर बताया गया है कि इजरायलियों के 12 गोत्र थे। इजरायलियों में जो 12 गोत्र थे उनमें से एक गोत्र था इस्साकारियों का गोत्र। उस पूरे गोत्र को परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी थी, ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स। उनको समय और न्याय दोनों का भेद पता था। समय की समझ थी उन लोगों को, इस्साकारी लोगों को। इजरायली लोग जब भी कभी फंस जाते थे कहीं या उनको निर्णय लेना मुश्किल होती थी, इन इस्साकारियों को बुलाया जाता था कि बताओ हम क्या करें, अब कौन सा समय है, क्या मूव है परमेश्वर का, परमेश्वर के मूव को समझें। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको अगर ये समझ नहीं है कि परमेश्वर क्या मूव, किस तरह से मूव कर रहे हैं, परमेश्वर क्या बदलाव है, तो आप नुकसान में रहेंगे। परमेश्वर के मूव को समझिए, समय के भेद को समझिए। यह साल से कैसा समय आ गया है, आने वाले समय में कौन सा समय आने वाला है। इस्साकारी लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनको समय की समझ थी, न्याय की समझ थी। वचन में लिखा है बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। इसी ब्लेसिंग से परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं, पर टाइम निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। पूरा साल निकल गया, ये महीना भी निकल जाएगा, एक दिन मेरा और आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का जीवन सुबह उगने वाली घास के समान है जो शाम को मुरझा जाएगी। इस जीवन पे भरोसा मत रखिए, सिर्फ इस जीवन के बारे में मत सोचिए, सिर्फ इस जीवन की ही प्लानिंग मत करिए। इस साल का आखिरी महीना हमें कह रहा है टाइम इज रनिंग आउट, समय समाप्त हो रहा है। यहाँ वचन साम 90 कह रहा है टाइम इज रनिंग आउट। इंसान का जीवन सुबह उगने वाली घास के समान है जो शाम को मुरझा जाएगी। इससे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो जाएं, इससे पहले कि आपका सारा समय समाप्त हो जाए, जीवन आपका समय भाग जाए। आज ये जो दिन है आपके लिए, ये आपके उद्धार का दिन बन सकता है, आपके छुटकारे का दिन बन सकता है, आपके बुद्धिमान होने का दिन बन सकता है, अगर आप परमेश्वर के पास आ जाएं पूरे मन से, पूरे हृदय से, और अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, रोज वचन पढ़िए, रोज प्रार्थना करिए, हर दिन के लिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूछिए कि मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है। जब आप खूब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि देंगे, और आप समय और न्याय का भेद समझने लगेंगे। एक ट्रेमेंडस ब्लेसिंग है जो परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को देते हैं। बुद्धिमान कौन है? वो जिनके जीवन में परमेश्वर का भय और आदर है। इसीलिए परमेश्वर के दास मूसा प्रार्थना करते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब हम बुद्धिमान हो जाएंगे तो समय और न्याय का भेद समझने लगेंगे। फिर हम परेशान नहीं होंगे संसार की परिस्थितियों से, चारों तरफ की परिस्थितियों से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आज आप परेशान हैं तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप बुद्धिमान हो जाएं, ताकि समय और न्याय का भेद आप समझें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।